आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रयागराज महाकुंभ में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पवित्र त्रिवेणी में लगाई डुबकी। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। लगभग 3,70,000 मतदाता करेंगे 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। प्रदेश में डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी 8वीं आर्थिक गणना। मुख्यमंत्री ने विस्तृत योजना तैयार करने के दिए निर्देश। और आगरा में 2 दिवसीय स्पेशल राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आज हुआ उद्घाटन। 10 राज्यों के 180 स्पेशल खिलाड़ी लेंगे प्रतियोगिता में हिस्सा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान का सिलसिला जारी है। आज शाम 6 बजे तक लगभग 71,62,000 लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भी आज प्रयागराज पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। पेश है एक रिपोर्ट। भूटान नरेश ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विधिवत पूजा अर्चना की और त्रिवेणी में डुबकी लगाई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। संगम में स्नान के बाद भूटान नरेश अक्षयवट गए और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन भी किया। इसके बाद उन्होंने डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का दौरा किया। भूटान नरेश का यह दौरा भारत भूटान मित्रता और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। संगम में 3 अमृत स्नान पूरे करने के बाद प्रमुख अखाड़ों के सन्यासी वाराणसी में महाशिवरात्रि के दिन पावन स्नान करेंगे। इसके पहले वहां पेशवाई की रस्म अदा की जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी ने बताया कि 7 फरवरी को अखाड़े काशी के लिए रवाना हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि परंपरा के अनुसार अखाड़े कुंभ का समापन काशी में रंग पंचमी के दिन होली खेलने के बाद करते हैं। महाकुंभ में हुई दुर्घटना को लेकर आज राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खंडन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों दलों का आरोप है कि दुर्घटना में मारे गए लोगों का सही आंकड़ा जारी नहीं किया गया। ये आरोप बेबुनियाद और गुमराह करने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की जांच न्यायिक आयोग कर रहा है और दोषियों को सजा दी जाएगी। इन दोनों दलों के वक्तव्य सरासर गुमराह करने वाला है। कहना कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए, यहाँ से प्रशासन से जो आंकड़े दिए गए उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। इस विधानसभा सीट पर भाजपा के चंद्रभानु पासवान, सपा के अजीत प्रसाद और आजाद समाज पार्टी के संतोष कुमार समेत 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। चुनाव संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जिसमें लगभग 3,70,000 मतदाता 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए 255 मतदान केंद्र और 414 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए 210 मतदेय स्थलों की वेबकास्टिंग होगी और 25 मतदेय स्थलों की वीडियोग्राफी होगी। 71 मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। वहीं 9 उड़ान दस्ता टीम भी तैनात की गई है। मतदान पर 9 टीमें स्टैटिक जबकि 6 टीमें वीडियो निगरानी करेंगी। निर्वाचन आयोग ने 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 4 जोनल मजिस्ट्रेट और 41 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। अयोध्या के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने कल होने वाले मतदान के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी दी। सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारे मानक हैं कमीशन के, बूथ की सेंसिटिविटी के दृष्टिगत या मतदान केंद्र में कितने बूथ हैं उसको देखते हुए फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और कई कंपनी पीएससी, ये सब जो फोर्स हैं ये सिक्योरिटी के लिए लगी है और मतदान केंद्र के जो 200 मीटर का पेरिफेरी है उसको सिक्योर करने के लिए उनकी ड्यूटी है। सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान चलेगा और शाम को 5 बजे अगर कोई वोटर की लाइन है तो उसमें टोकन के माध्यम से देके उन सभी को वोटिंग कराने का व्यवस्था है, उसी हिसाब से मतदान होगा।
फतेहपुर में आज पांबीपुर इलाके में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर 2 मालगाड़ियों की टक्कर हो गई, जिससे कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में दोनों मालगाड़ियों के चालक घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। स्टेशन अधीक्षक मणिशंकर मिश्रा ने बताया कि दोनों मालगाड़ियां एक ही ट्रैक पर आ जाने के कारण ये घटना हुई है। घायल चालक और गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश में 8वीं आर्थिक गणना कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस संबंध में एक विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये गणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिससे सटीक आंकड़े जुटाए जा सकें। इसके लिए एक वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किया जा रहा है, जो वास्तविक समय में डेटा सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करेगा। 8वीं आर्थिक गणना के लिए लगभग 17,000 गणनाकारों और 6,000 पर्यवेक्षकों को तैनात किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 8 जिलों के 15 छात्रावासों के कायाकल्प के लिए करीब 8 करोड़ की धनराशि जारी की है। इनमें गाजीपुर के 4, कानपुर नगर के 3, अयोध्या और सुल्तानपुर के 2 और संत कबीर नगर, चंदौली, कन्नौज तथा कौशाम्बी के 1 छात्रावास शामिल हैं। इस धनराशि से छात्रावासों की बिल्डिंग की मरम्मत के साथ सीसीटीवी कैमरे, फर्नीचर, स्वच्छ शौचालय और नियमित मेंटेनेंस की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए हेल्पलाइन भी शुरू करने की योजना है, ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान हो सके। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर CUET 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख को 8 फरवरी तक बढ़ा दिया है। परीक्षा की फीस जमा करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी है, जबकि 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच विवरण में सुधार किए जा सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री कराने के मामले में हरदोई प्रदेश में पहले स्थान पर है, वहीं जौनपुर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। जौनपुर में PM किसान सम्मान निधि के 8,79,000 लाभार्थी हैं। इनमें से अब तक 3,15,000 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। स्पेशल ओलंपिक भारत की चेयरमैन मल्लिका नड्डा ने आगरा में आयोजित होने जा रही 2 दिवसीय स्पेशल राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आज उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहे। 5 और 6 फरवरी को आयोजित होने वाली इस चैंपियनशिप में 10 राज्यों के 180 स्पेशल खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर श्रीमती मल्लिका नड्डा ने कहा कि इस चैंपियनशिप को आयोजित करने का उद्देश्य मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारना है। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि हमारे ये विशेष खिलाड़ी इनके जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको प्रदर्शित करेंगे और नेशनल अवार्ड्स लेने में आगे आएंगे। और प्रदेश इकाई के द्वारा जो एक प्रयास किया गया है कि मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। प्रदेश के कई जिलों में कल रात से ही हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बदायूं, शामली, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद में हल्की बारिश देखने को मिली। लखनऊ मौसम विभाग के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश और कोहरे का अनुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ धीमी गति से पूर्वी दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से आज यानी कि 4 फरवरी तथा 5 फरवरी को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों एवं संलग्न हिस्सों में कहीं कहीं बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से 6 और 7 फरवरी को अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान में गिरावट आने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज महाकुंभ में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पवित्र त्रिवेणी में लगाई डुबकी। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। लगभग 3,70,000 मतदाता करेंगे 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। प्रदेश में डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी 8वीं आर्थिक गणना। मुख्यमंत्री ने विस्तृत योजना तैयार करने के दिए निर्देश। और आगरा में 2 दिवसीय स्पेशल राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आज हुआ उद्घाटन। 10 राज्यों के 180 स्पेशल खिलाड़ी लेंगे प्रतियोगिता में हिस्सा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।